वेन डायग्राम हमारे पास एक नया वे है जिसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, और हम देखते हैं कि वेन डायग्राम्स बेसिकली वो जिसके अंदर हम स्क्वायर बनाते हैं, देन उसके बाद हम सर्कल्स बनाते हैं। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वो सर्कल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, देखें, हम जब भी वेन डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम के अंदर ये बात है कि हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, एक सिस्टम की बात करते हैं। हम कहते हैं जी कि लेट से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बेसिकली अमूमन जो है इसके अंदर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जो है वो आ जाते हैं। तो जब हम कोई भी सेट नेचुरल नंबर और लेट्स से हम नेचुरल और जो है इरेशनल नंबर्स की आपस में यूनियन ले रहे हैं, तो बेसिकली वो इस पूरे बॉक्स से बाहर नहीं होगा। ठीक है, वो बेसिकली इस रियल नंबर से ताल्लुक उसका होगा। तो हम बेसिकली यू की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यानी हम अमूमन ये बात करते हैं कि हर वो सेट जो अंडर कंसिडरेशन है वो यूनिवर्सल सेट है। तो जब हम रियल नंबर्स को एज यूनिवर्सल ले लेते हैं तो उसके अंदर तमाम के तमाम वो सेट्स आ जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स, इवन, ऑड। तो इसका मतलब है कि आप जिस तरह का ऑपरेशन जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, वो इस फील्ड के अंदर आप वो उस ऑपरेशन को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो ऑपरेशन एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, ठीक है, जो है वो ओवरलैपिंग का हो, डिसजॉइंट सेट्स का हो, या जिस तरह का ऑपरेशन मर्जी हो। ठीक है, लेट्स से हम कुछ केसेस ले लेते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से उनको स्टडी करते हैं। हम बात करते हैं जी, चलें जी, हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है रियल नंबर्स के। ठीक है, अब वो यूनिवर्सल सेट इसका मतलब है तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, और हमारे पास एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं जी कि 1 2 3 4। ठीक है, और हमारे पास एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं जो है 7 8 9। अब अगर आप इनकी नेचर देखें तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दोनों सेट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इनके अंदर कोई एक एलिमेंट भी आपस में मुश्तरक नहीं है। तो अब हमें पता है कि ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इस फील्ड के अंदर ही लाई करते हैं, लेकिन ये दो अलग सेट है। यानी इसके जो इन दोनों सेट्स के जो डिसजॉइंट होने की का जो फीचर है वो हम वेन डायग्राम से किस तरह से शो कर सकते हैं। हम दो अलग से सर्कल बनाएंगे। हम कहते हैं एक सर्कल ये ए है और ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया बी का। अब इसके अंदर ए सेट है और ये बी सेट है। अब चूंकि अंदर अगर आप देखें तो इनके दरमियान कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी यूनियन इंटरसेक्शन का कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है। तो इसलिए हम ये बात कर सकते हैं कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। चूंकि दोनों के दोनों सेट्स खुद जो है यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट को हमने आर से डिनोट कर दिया, तो इसलिए हम ये बात कर सकते हैं कि क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। इसी तरह से हम ये भी बात कर सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक और हम बॉक्स बनाते हैं। अब याद रहे कि ये बॉक्स जो है, जब भी मैं बॉक्स बनाऊंगा उसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट है, मुराद यहाँ पे फिलहाल क्या ले रहे हैं, वो यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। इसके अलावा भी सेट हो सकते हैं, जो भी सेट अंडर कंसिडरेशन है वो जो यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन हम सेट को इसकी जो है लिमिट को एक्सपैंड करने के लिए हमने जो है वो रियल नंबर्स का सेट ले लिया। अब देखें, एक सेट है ओवरलैपिंग। लेट्स से जैसे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और बी मेरे पास सेट है जो कि इक्वल है 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये मेरे पास सेट है। अब इन सेट को जब मैं वेन डायग्राम के थ्रू शो कराऊंगा, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक सर्कल है। अब अगर आप देखें सबसे पहले कि ओवरलैपिंग पॉइंट्स क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे 3 4 5 बेसिकली इनके दरमियान कॉमन है। कोई ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। तो यहाँ से पता चला कि बेसिकली क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इनकी ओवरलैपिंग हमने यहाँ पे शो करानी है। ठीक है, ओवरलैपिंग शो कराएंगे। अब ये सेट हमारे पास ए है, लेट सपोज मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह ये मेरे पास सेट बी है जिसको मैं वर्टिकल लाइन से शो करता हूँ। लेकिन क्योंकि 3 4 5 ऐसा पार्ट है जो दोनों के अंदर मुश्तरक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग इस तरह से शो करा ली मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जो डिनोट कर रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये दोनों सेट्स आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्या सेट्स हैं जी, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, या हम अगर नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें, नंबर्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में उससे भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा ओवरलैपिंग पार्ट है। ठीक है, अब याद रहे कि ये हमारे पास सेट ए है। ठीक है,
इनको मैं बाद में नेम कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। पहले देखें मुश्तरक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 4 5 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसके बाद जो इसके बचते हैं एलिमेंट्स वो हैं 1 2 ए सेट के, और जो सेट बी के बचते हैं वो है 6 और 7। तो यहाँ पे अगर मैं इनको नेम कर दूँ एक डिफरेंट कलर से, तो ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। तो आप देख लें कि यहाँ से बात क्लियर हो जाती है, बेसिकली ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। 3 4 5 इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इनकी अपने अपने सर्कल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे कलर भी कर दें, ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट तब भी क्लियर हो जाती है कि ये बेसिकली क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं आपस में, ठीक है। इसी तरह से हम ये बात भी जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर अगर एक सेट, यानी अगर लेट सपोज ए लिखता हूँ मैं सेट 1 2 3, और बी मेरे पास सेट है जो कि इक्वल है 1 2 3 4 और 5 के। तो यहाँ पे अगर मैं ये शो करना चाहूँ कि ए जो है, यहाँ पे ये बात क्लियर है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का जो है वो सबसेट है। तो यहाँ पे हम किस तरह से शो कर देंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब बी सेट जो है वो इन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सर्कल में बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। ये बी सेट है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, ठीक है। अब ये सेट ए भी है, ठीक है। अब इसके बाकी एलिमेंट लिख देते हैं 4 और 5। तो यहाँ पे मैं अगर कलर्स में डिफरेंट कलर से यहाँ पे मार्क कर दूँ, तो याद रहे कि ये सेट हमारे पास बी है और ये सेट हमारे पास ए है। तो यहाँ से ये भी बात हमें पता चल रही है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए हम वेन डायग्राम्स से जिस तरह नंबर से हम जो है वो जो है डायग्राम को स्टडी करते हैं, ठीक है, या सॉरी ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, इस तरह हम वेन डायग्राम्स की मदद से भी ऑपरेशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी।